क्या आपको लगता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं, जिसके कारण आपके घर में सुख शांति की कमी हो रही है? क्या आपको लगता है कि आप संतान की कमी, धन की कमी और कर्ज से परेशान हैं? तो मित्रों, अगर आप पितृपक्ष में किसी भी दिन तुलसी के पौधे में यह एक चीज़ चढ़ा देते हैं तो आपको मिल जाएगी सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति। मित्रों, आपको यह एक उपाय करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाता है और आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस बार 29 सितंबर 23 से पितृपक्ष श्राद्ध बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संजोग लेकर आया है। दोस्तों, आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब तथा लाइक करना न भूलें। मित्रों, पितृपक्ष की शुरुआत इस वर्ष 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से हो रही है, जो 14 अक्टूबर दिन शनिवार तक रहेगा। पितृपक्ष 16 दिनों के होते हैं। इन्हें श्राद्ध भी कहा जाता है। पितृपक्ष पूर्वजों के सम्मान और श्रद्धा के प्रतीक हैं। इस दौरान किसी भी प्रकार के नए अनुष्ठान नहीं किए जाते। किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितृलोक से किसी न किसी रूप में अपने परिजनों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं और परिजनों द्वारा भोजन और भाव ग्रहण करते हैं। शास्त्रों और पुराणों में यह बताया गया है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने से पहले अपने पितरों को प्रसन्न करना अति आवश्यक है, क्योंकि जिससे भी पितृ नाराज होते हैं तो देवी देवता भी उससे रुष्ट हो जाते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान छोटे से भी कार्यों को किए जाने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। आज हम पितरों को प्रसन्न होने का उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे पितरों के मन को शांति मिलती है। पितृदेव के साथ साथ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए जानते हैं वह छोटा सा उपाय जो पितृपक्ष में करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। कृपया वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ही पितृदेव हैं। इस उपाय को करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस उपाय को करते समय भूलकर भी काले रंग के वस्त्र न पहनें। इसके बाद आप एक पात्र में शुद्ध जल ले लें। तांबे का पात्र तो बिल्कुल वर्जित है। अब इस जल में 1 चम्मच कच्चा दूध डालें। फिर इस जल में 1 चुटकी शक्कर डालें। शक्कर डालने के बाद फिर इस जल में 1 चुटकी पीसी हुई हल्दी मिला लें। हल्दी क्योंकि भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। इसके बाद आप एक दिया तैयार करें, जो मिट्टी का, आटे का, पीतल का भी हो सकता है, और दिया में शुद्ध घी का प्रयोग करें। अब आप तुलसी जी के पास जाएं। शास्त्रों में वर्णित है कि जहाँ तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश निवास करते हैं। तुलसी धारण करने वाले व्यक्ति को यमराज कष्ट नहीं देते, इसलिए मरते समय मुख में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी जी का सुगंध लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है। इसीलिए पितृपक्ष में तुलसी जी का पौधा घर में लगाया जाए या सही पूजन किया जाए तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तुलसी जी का पूजन करने के लिए जल और दिया लेकर तुलसी के पौधे के पास जाएं। अब आपको पौधे के सामने पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़े हो जाना है। इसके बाद आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और फिर तुलसी माता को प्रणाम करें, पितृदेव को प्रणाम करें। फिर आप विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी जी पर ये जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद अब आप शुद्ध घी का दिया जलाएं। फिर आप विष्णु भगवान के इसी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी जी का 11 परिक्रमा करें। तुलसी जी की परिक्रमा करने के बाद तुलसी जी को प्रणाम करें और भगवान विष्णु जी का महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें।
इसके बाद तुलसी जी के पौधे के पास से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं। फिर आप विष्णु और लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और तुलसी माता को प्रणाम करें। अब भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और तुलसी माता से अपने पितरों की तृप्ति के लिए प्रार्थना करें। अब आप पितृदेव को प्रणाम करें और जाने अनजाने में की गई गलतियों की क्षमा मांगें। अब आप भगवान और पितृदेव से प्रार्थना करें कि वह आपके सारे कष्टों और संकटों को दूर करे। भगवान से पितृदोष से मुक्ति की भी प्रार्थना करें। मित्रों, शास्त्रों में बताया गया है, यह उपाय बहुत ही आसान और असरकारक है। यह उपाय करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से ही परिवार की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और पितृ दोष से छुटकारा मिलता है। इस उपाय को करते समय कुछ विशेष सावधानियां रखिए। महिलाएं पीरियड्स के दौरान इस उपाय को ना करें। तुलसी जी का पूजन रात्रि के समय या संध्या काल के समय भूलकर भी ना करें। तुलसी जी का पूजन रविवार के दिन भी ना करें। आइए यह भी जान लेते हैं कि कुंडली में पितृदोष क्यों होता है और उसके लक्षण क्या हैं। पितरों को संतुष्ट नहीं करने के कारण हमारे कुंडली में पितृदोष आ जाता है और इसके कारण जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। पितृदोष के कारण कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो जानने योग्य हैं। विवाह में देरी होने लगती है। पितृदोष के कारण संतान प्राप्ति में बाधा आ जाती है। इसके साथ ही संतान के भविष्य की समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। कुंडली में पितृदोष के कारण आदमी कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। धीरे धीरे वे मानसिक तनाव में आ जाते हैं। कई बार कोशिश करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है। इसके साथ ही परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप परिवार में आपसी कलह पैदा होने लगता है। पितृदोष के कारण परिवार में कोई न कोई सदस्य बीमारी से ग्रसित रहता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए करें ये उपाय। प्रतिदिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। जल में काले तिल को मिलाकर दक्षिण दिशा में अर्घ्य देने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यदि कुंडली में पितृदोष बन रहा हो तो जातक को अपने घर की दक्षिण दिशा में दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजन का फोटो लगाकर उन पर हार चढ़ाना और रोज उनकी पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। पितृदोष के उपाय के लिए व्यक्ति को काले कुत्ते को उड़द के आटों में बने रोटी को हर शनिवार को खिलाने से शनि, राहु, केतु तीनों ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है और साथ ही साथ मनुष्य पितृदोष से मुक्ति पा लेता है। मित्रों, आशा करता हूँ कि पितृदोष की ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि हाँ तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।